हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 23 अक्टूबर 2021 की है। दिन है शनिवार और समय है 10:45 रात्रि का। मैं रात को माला जाप करती हूँ। कभी मेरी माला 10 बजे रात्रि तो कभी 1 बजे रात्रि तक पूरी हो पाती है, जैसे ही समय मिलता है। आज मेरी माला 10:45 रात्रि को पूर्ण हुई। मैंने शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए फ़ोन ऑन किया। मैं कमरे से बाहर थी, खुले आंगन में। तभी मेरे एक कान पर कीड़े की जोर जोर से घूं घूं की कर्कश आवाज़ आई। फिर उसी समय दूसरे कान पर, लेकिन कीड़ा दिखा नहीं। मैं हैरान थी कि कोई कीड़ा नहीं है, किंतु मुझे कैसा ईश्वरीय संकेत है। मैं बाहर से तत्काल भीतर कमरे में आई और कुंडी लगाने लगी। तभी मेरे कान में किसी अदृश्य शक्ति ने कहा कि बाहर नेगेटिव एनर्जी है। ये शब्द थे सज्जनों, बाहर नेगेटिव एनर्जी है। मैं हतप्रभ भी थी, थर थर डर के मारे कांप भी रही थी। न जाने ईश्वर मेरे साथ कैसी कैसी लीला रचते हैं, हर बार मुझे संकट से उबारते हैं। धन्यवाद भगवान जी। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। यह लीला 29 अक्टूबर 2021 की है। दिन है शुक्रवार और समय है रात्रि के 10:26 का। प्रायः मैं रात्रि भोजन के पश्चात बाहर बरामदे में घूमती हूँ और ऐसे टहलते हुए मैं थोड़ा सा समय व्यतीत करती हूँ, जिससे खाना पच जाए। लेकिन आज 10:26 पर मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी। मैं बाहर ही थी, कमरे से बरामदे में टहल रही थी। 23 अक्टूबर 2021 को 10:45 पर मुझे एक अदृश्य शक्ति ने ही अंदर कमरे में जाने के संकेत दिए थे और फिर कुछ समय पश्चात स्वतः मेरे कान में कहा कि बाहर नेगेटिव एनर्जी है। और आज 29 अक्टूबर 2021 है। रात्रि के 10:26 पर एक अदृश्य शक्ति ने मेरे दाहिने हाथ की कोहनी का कपड़ा मेरे घर के दरवाजे की दिशा में खींचा, वो भी जोर से खींचा। अब वो अदृश्य शक्ति थी तो मैं हतप्रभ रह गई कि कौन मुझे ऐसे खींच रहा है। जब मेरा कपड़ा अंदर की दिशा में खींचा तब मैं उस समय यह दृश्य देखने के पश्चात मैं बिना समय गंवाए तत्काल कमरे के अंदर आ गई। मैं समझ गई कि यह दैवीय शक्ति है जो मुझे कमरे में अंदर जाने को कह रही है। यह घटना होते ही मैं जब अंदर कमरे में आई और तत्काल दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बिस्तर में लेटकर मोबाइल में पता नहीं क्या देख रही थी। उसी क्षण 10:30 बजे थे घड़ी में। तभी मेरी आंखों के आगे सिल्वर और स्लेटी कलर का जो बनता है वह मिश्रण, उस कलर में माता शेरावाली ने अनेक भुजाओं के साथ शेर पर सवार होकर मेरी ओर मुख किए हुए थी, ऐसा मुझे उन्होंने दर्शन दिया। और जैसे ही यह दृश्य अदृश्य हुआ, तत्काल पहली बार जीवन में मुझे पंचमुखी हनुमान जी ने उसी रंग में प्रकट होकर दर्शन दिए। मैं हतप्रभ तो थी ही, और जैसे ही यह दृश्य पुनः लुप्त हुआ, तत्काल उसी रंग के शेषनाग प्रभु के तले भगवान विष्णु जी खड़े थे। शेषनाग प्रभु और विष्णु जी दोनों भगवान का रंग वही था और हनुमान जी का रंग भी वही था और माता शेरावाली का रंग भी वही था। फिर वे एक क्षण के पश्चात वे भी वहाँ से अदृश्य हो गए, ऐसा उन्होंने मुझे दर्शन दिया। और मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा उस दिन कि मेरे साथ ऐसे आश्चर्यजनक बातें होती रहती हैं। मेरे साथ ऐसे घटनाएं हुई, मैं आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। बाहर से अदृश्य शक्ति मुझे अंदर खींच कर लेकर आई और फिर यहाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे दर्शनों की झड़ी लग गई। तो मैं अचंभित तो थी ही कि एक साथ इतने सारे भगवान ने मुझे दर्शन दे दिया। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा सज्जनों। और मैं उन दिनों काफ़ी माला करती थी, शायद ये माला का ही प्रभाव होगा।
सज्जनों, माला करने से भगवान अवश्य ही प्रकट होते हैं और थोड़ा बहुत जो सेवा बन पड़ती है अपने स्तर से वह भी करना चाहिए। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चिड़िया के लिए, मछली के लिए, अन्य पशु पक्षियों के लिए और जो निर्धन हैं या जिनके हाथ पाँव नहीं है, अपंग लोगों के लिए। तो अवश्य भगवान जो है माला के साथ साथ सेवा भी देखते हैं, तभी भगवान जो है दर्शन देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।